नमस्कार दोस्तों। आज हम गणित के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक परसेंट पर चर्चा करेंगे। परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट दो शब्दों के योग से बना है, पर और सेंट। यहाँ पर का मतलब प्रत्येक, या प्रति, जबकि सेंट का मतलब शत या 100 से होता है। गणितीय भाषा में प्रति को हम इस संकेत से दर्शाते हैं, जबकि शत को इस संकेत से। इन्हीं दोनों संकेतों के संयुक्त प्रयोग से परसेंट का एक संकेत हमारे सामने आता है, जो इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। इसी को हम गणितीय भाषा में प्रतिशत कहते हैं। अब बात आती है कि इस प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। गणित में हम जैसे जैसे आगे जाएंगे हमें पता चलेगा कि गणित में जब भी पर का मतलब आता है तो पर हमेशा ये एक जो तिरछी लाइन होती है इसी को कहते हैं, जैसे किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर या जितने भी किलोमीटर वो जा रहा है, पर आवर का मतलब 1 घंटे में। तो ये जो लाइन आपकी है, इसको अगर हम कहें तो ये जो लाइन है ये डिवाइडिंग लाइन, या साधारण भाषा में हम कहें तो इसको हम बटा कहते हैं। बटा, जैसे ये जो साइन है प्रतिशत का, ये जिस भी अंक के बाद लगेगा उसका सीधा मतलब होता है कि उसके बटे में 100 है। जैसे अगर मैं कहूँ 10%, तो 10% का मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सीधा मतलब है 10 का आधार 100। मैं कहूँ 20%, 20% का मतलब क्या हुआ? 20 का आधार 100। मैं कहूँ 17%, तो 17 का आधार 100। आप इन सभी एग्जाम्पल में आपने ये देखा कि जब कहीं परसेंट का जिक्र होता है तो उसका मतलब आधार में 100 होता है। तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी कि प्रतिशत का बेसिक मतलब क्या होता है। और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आज हम प्रश्न भी करेंगे, जिससे कि हमें समझ आ जाए कि प्रतिशत का प्रयोग कैसे होता है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 4/5 का कितना प्रतिशत है? ध्यान दीजिए, जब भी प्रतिशत के सवाल हम हल करते हैं तो हमें सबसे पहले दो बातें पता होनी चाहिए। पहली, किसके बारे में कहा जा रहा है, दूसरा किसके रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, 4/5 का
कितना प्रतिशत है, तो किसके बारे में पूछा जा रहा है? 4 के बारे में 4 के बारे में पूछा जा रहा है। 4 का 4 5 का, और किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है? 5 के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। अर्थात 4 के बारे में पूछा जा रहा है, 4 कितना प्रतिशत है 5 का। तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको हम लिखेंगे अंश में, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है उसको लिखेंगे हर में, और गुणा कर देंगे, क्योंकि आपको पता है, अभी मैंने बताया था कि 100 का मतलब होता है 100। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे? गुणे 100। ठीक, काट दीजिएगा। %80। ठीक, अर्थात 4 5 का 80% है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं। 4 5 से कितना प्रतिशत कम है? 4 पूछ रहा है, 4 के बारे में कितना कम है। इसका मतलब किसके बारे में? 4 के बारे में, और किसके रिस्पेक्ट में? 5 के रिस्पेक्ट में। तो हम कह सकते हैं जिसके बारे में उसको पहले, और जिसके रिस्पेक्ट में वो रहेगा नीचे। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पूछ रहा है कितना प्रतिशत कम है। यहाँ सीधा पूछा था कितना प्रतिशत है, और यहाँ कितना प्रतिशत कम है। कम है तो यहाँ कम आपको दिखाना है। तो 5 से 4 कितना कम है? 1। 5 से 4 एक ही कम है ना। और किसके रिस्पेक्ट में? 5 के रिस्पेक्ट में एक कम है। गुणे 100 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 20%। आप यहाँ देख भी सकते हैं, अगर 4 5 का 80% है तो कितना प्रतिशत कम है? 20% ही तो कम हुआ। प्रश्न वही है ना, देख रहे? तो हम कह सकते हैं कि जब कभी भी सीधा पूछेगा कितना है, तब तो आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट पूछ रहे हैं उसको नीचे। लेकिन अगर कहीं कितना कम है तो जितना कम है उसको ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है उसको नीचे, गुणे 100 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है? इसमें ध्यान दीजिए, अधिक शब्द है। तो किसके रिस्पेक्ट पूछ रहे हैं? 4 से पूछ रहे हैं, और किसके बारे में? 5 के बारे में। तो यहाँ पे बारे में किसके है? 5 के, क्योंकि 5 ज़्यादा है। और किसके रिस्पेक्ट में? 4 के रिस्पेक्ट में। तो कितना ज़्यादा है ये? 1। और किससे? 4 से। तो जिसके रिस्पेक्ट में है उसको नीचे, गुणे 100। कितना हो जाएगा? 25%। अर्थात 5 4 से 25% ज़्यादा है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20 एवं 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर होगी? ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन में हम 2 विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। या तो हम x मानकर इस प्रश्न को हल करें, या 100 मानकर। लेकिन जब कभी भी संख्या में कोई नंबर ना दिया गया हो, कोई डिजिट ना दी गई हो,
सीधा सीधा कोई रुपीज़ ना दिया गया हो, कोई अंक ना दिया गया हो और सिर्फ प्रतिशत की बात की जा रही हो, तो वहाँ पर 100 मानना ज़्यादा सुलभ होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर 100 मानेंगे। तो क्योंकि तुलना की जा रही है तीसरी संख्या से और तीसरी संख्या में पता नहीं है, तो इसलिए हम मान लेंगे, माना जो तीसरी संख्या है वो 100 है। तो जो अगर तीसरी संख्या 100 है तो ये कह रहे हैं क्रमशः पहली संख्या क्या है, 20% के बराबर है तीसरी के और दूसरी 25% के। तो 100 का अगर हम 20% निकालेंगे तो 20 ही आएगा। तो पहली संख्या हो जाएगी 20 और दूसरी संख्या हो जाएगी 25। ठीक, चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 100 का अगर आप 100 का मतलब गुणा, 100 का अगर आप 20% निकालेंगे, 100 से 100 सीधे सीधे कट जाएगा तो 20 ही आएगा। ठीक है, तो 100 का 20% 20, 100 का 25% 25। तो कह रहे हैं, तो बताइए पहली संख्या कौन सी है, ये 20 ये जो है ये पहली संख्या है। तो कह रहे हैं पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। ध्यान दीजिए, किसके बारे में कहा जा रहा है, पहली संख्या के बारे में, और किसके रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है दूसरी संख्या के रिस्पेक्ट में। तो जिसके बारे में कहा जा रहा है उसको ऊपर, तो 20 ऊपर किसके रिस्पेक्ट में, 25 के रिस्पेक्ट में, गुणे 100 कर देंगे, 25 चौका 100, ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 80%। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो 80% हुआ ये क्या है, ये 80% के बराबर है, अर्थात 20 जो संख्या है वो 25 के 80% के बराबर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहते हैं, दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम होगी। यहाँ पर बराबर की चर्चा हो गई थी, यहाँ पर कम की चर्चा हो रही है, क्योंकि फिर इसमें तीसरी संख्या से तुलना की जा रही है और तीसरी संख्या हमें पता नहीं है, तो मान लेंगे कि तीसरी संख्या क्या है, माना तीसरी संख्या 100, तो बराबर कह रहे हैं, तो यहाँ पर पहली संख्या कितना हो जाएगी, 100 का 20% 20 ही, और 25% 25 ही हो जाएगा। तब कह रहे हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी प्रतिशत कम है। तो पहली संख्या ये है, दूसरी से कितना कम है, -5। ठीक, तो यहाँ पर 5 कम है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, पहली के बारे में, तो हमने बता दिया ऊपर 5 कम है, और किसके रिस्पेक्ट में, दूसरी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 गुणे 100, चौका 100, 4 5 20, 20%। यहाँ देखिए, यहाँ सीधे सीधे हमने निकाला था कि 20 25 के कितने परसेंट के बराबर है, 80% के बराबर है। इसका मतलब कम कितना है, अगर 80 में 20 जोड़ेंगे, 80 में 20 जोड़ेंगे तभी तो 100% होगा, और कोई भी संख्या ये 100% तभी होगी जब उसका पूरा पूरा अंश उसके बराबर हो जाता है। ठीक, तो 20% कम होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एवं 25% अधिक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ दोनों सवाल में बराबर है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक, तीसरी संख्या से तुलना की जा रही है और हमें पता नहीं है, तो हम तीसरी संख्या मान लेंगे 100, माना तीसरी संख्या बराबर 100। इसलिए पहली संख्या कितनी हो जाएगी, कह रहा है कि तीसरी संख्या से, अर्थात इससे
क्रमशः 20% और 25% अधिक है, अर्थात 100 का 20% निकालेंगे कितना आएगा 20, लेकिन ये अधिक की बात कर रहा है, इतने परसेंट अधिक है, तो 100 प्लस 20 बराबर 120, अर्थात पहली संख्या 120 हो जाएगी। और दूसरी कह रहा है 25% से अधिक है, तो 25% निकालेंगे 25 ही होगा, तो दूसरी हो जाएगी 125। तो अब क्या कह रहा है कि अब ये बताइए कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत अधिक है, तो पहले सीधे सीधे देख लेते हैं कितना अधिक है। तो 25, ये देखिए ये 120 है और ये 125 है, अधिक कितना है, अधिक ये 5 है, 5 अधिक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऊपर में 5, तो ये पूछ रहा है किसके बारे में, दूसरी के बारे में पूछ रहा है, और किसके रिस्पेक्ट में, पहली के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ बटे में लिखेंगे 120 गुने में 100, ठीक, काट दीजिए चाहिए 1, ठीक, फिर से काट दीजिए, फिर से काट दीजिए, ठीक, फिर से काट दीजिए, ये। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दूसरी संख्या है पहली संख्या से 4 होल 1/6% क्या है, अधिक है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, फिर से तीसरी संख्या की बात आ गई और हमें पता नहीं है, तो हम मानेंगे, माना तीसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 100। तो कह रहा है अब बताइए क्रमशः 20% और 25% कम है। ध्यान दीजिए, इस वाले प्रश्न में कह रहा था कि 20 और 25% अधिक है, तो आपने 100 का 20% निकाल कर 100 में उतना आपने ऐड कर दिया। लेकिन यहाँ कह रहा है 20 और 25% कम है, तो आप उसका 20% निकालेंगे तो 20 ही होगा, 25 निकालेंगे 25 ही आएगा। उतना कम है मतलब उस 100 में से उतना आप घटा देंगे। तो इसलिए पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 100 में से 20 घटाएंगे कितना होगा 80, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 100 में से 25 आप घटा देंगे कितनी हो जाएगी 75। अब आपसे क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहली संख्या अधिक है, देख रही हो सभी लोग देख रहे हैं कि 80 अधिक है 75 से। तो कह रहा है कितना प्रतिशत अधिक है ये हमें बताओ। तो किसके बारे में पूछ रहा है, बारे में किसके पूछ रहा है, पहली के, और किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, दूसरी की। तो पूछ रहा है पहली के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कितना अधिक है, तो ये देख रहे हैं सीधा सीधा 5 अधिक है, 5 अधिक है, और किस पर 5 अधिक है, 75 पर 5 अधिक है, क्योंकि 75 में 5 जोड़ेंगे तब वो 80 होगा। तो आ जाइए 5 बटे में किस पर है, 75 पर 5 अधिक है ना, तभी तो 80 हो रहा है, गुने
100। ठीक, 25 से काट देते हैं। 25 चौका 100, 25 तियाँ 75, 5 चौक 20, 3 सीधा काट दीजिए, 3 छः 18, 2 20 बटे 3%। तो हम कह सकते हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 6 सही 2/3% अधिक है। ठीक, आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू।